हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आइए समझते हैं फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। इसके पहले हमारी 3 क्लास हो चुकी है, आज चौथी नंबर क्लास है। तो साइंस की क्लास में थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, तो थोड़ा क्लासेस डेली नहीं आ पाती हैं। तो आइए समझते हैं, लेकिन जब भी आई क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके पहले फिजिक्स के लिए 3 क्लासेस हमारी हो गई हैं। आज चैप्टर नंबर 4 है और वो है ग्रेविटेशन, तो गुरुत्वाकर्षण। तो आइए समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जाम के लिए, एसएससी रेलवे या कोई भी एग्जाम। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। तो पहला ही क्वेश्चन स्टार्टिंग से स्टार्ट इंपॉर्टेंट है। जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जो ग्रेविटेशन का, उन्होंने दिया था आइजक न्यूटन। इनको बोलते हैं कि सर आइजक न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाता है यहाँ से, आइजक न्यूटन। नेक्स्ट है आपको, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है। केवल द्रव्यमान पर, केवल दूरी पर, द्रव्यमान और दूरी दोनों पर, या आकार पर। तो द्रव्यमान और दूरी या दोनों पर निर्भर करता है, बोथ मास एंड डिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाता है यहाँ से। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण बल की SI इकाई क्या होती है। तो पता होना चाहिए हमें। जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसकी इकाई जो होती है, होता है न्यूटन। चलिए नेक्स्ट, और समझ लीजिए इसमें। जूल पूछा जाए तो जूल जो होता है कार्य का होता है आपको। वही वाट अगर पूछा जाता है तो वाट जो है आपका शक्ति का है, और पास्कल जो है ताप का। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर जी का मान लगभग कितना होता है। स्मॉल जी पूछा गया तो पता होना चाहिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का भार कहाँ अधिकतम होता है। भूमध्य रेखा पर, ध्रुव पर, पृथ्वी के सेंटर पर, या हर जगह समान होता है। जो वस्तु का जो भार होता है एकदम, ये पोल्स पर होता है। जो ध्रुव जो होता है, सबसे अधिक जो पृथ्वी का जो अधिकतम मान होता है, तो किसी वस्तु का जो अधिकतम मान होता है वो ध्रुव पर होगा आपको। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में वजन का क्या होता है। बढ़ता है, घटता है, शून्य हो जाता है, समान रहता है। जैसे कि यहाँ पर नीचे सेम रहता है, अंतरिक्ष पे जाने पर वो वजन क्या हो जाता है, बढ़ेगा, घटेगा, या शून्य हो जाएगा, समान रहेगा। तो बिकम्स जीरो, शून्य हो जाता है वहां पर। नेक्स्ट है आपका, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कैसा होता है। प्रतिकर्षी होता है, आकर्षण होता है, दोनों होता है, तटस्थ होता है। पूछा गया कि रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है। दोनों है, आपका न्यूट्रल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है यह अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव फोर्स है आपको। तो ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, प्रतिकर्षी बल होता है आपको। ये दो द्रव्यमानों के बीच दूरी दोगुनी हो जाए तो बल क्या होगा। दोगुना होगा, आधा होगा, एक चौथाई होगा, या समान होगा। कहने का मतलब क्या है कि दो द्रव्यमान है, उनके बीच की दूरी को अगर दोगुना हम कर देते हैं तो जो बल होगा एक चौथाई हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है, प्लायन वेग किस पर निर्भर करता है। जो ग्रहों का द्रव्यमान है, ग्रहों की त्रिज्या है, दोनों पर या समय पर। देखिए, जो एस्केप वेलोसिटी होती है आपकी, जो पलायन वेग होता है, ये दोनों पर निर्भर करता है। जो ग्रह का द्रव्यमान है और ग्रह की जो त्रिज्या है, दोनों पर निर्भर करता है आपको। तो बोथ हो जाता है। नेक्स्ट है आपको, जी का मान कब घटता है। केंद्र की ओर, ऊंचाई हो, दोनों, या कोई नहीं। देखिए, जी का मान जो है केंद्र पर भी है और ऊंचाई पर भी, दोनों पर घटेगा। तो ऑप्शन नंबर आपको सी हो गया। ज्यादातर ऑप्शन बोथ ही रहते हैं, हर जगह कोई भी एग्जाम ज्यादातर अगर नहीं आ रहा है तो बोथ पर ही टिक लगाया। देखिए नेक्स्ट है, जी की इकाई क्या होती है। तो स्मॉल जी हम जानते हैं, इसका वैल्यू जो होती है 9.8 होती है, कहीं कहीं 10 भी रहता है। देखो, इसकी यूनिट जो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, ये द्रव्यमान बढ़ता है तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, शून्य होता है। देखिए, अगर मास अगर इंक्रीज होता है तो ग्रेविटेशन फोर्स भी आपका इंक्रीज होगा। कहने का मतलब यही, द्रव्यमान अगर बढ़ रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाता है। नेक्स्ट है,
अब यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल हम बता देते हैं आपको, क्योंकि कोई भी एग्जाम में कहीं कहीं न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिल जाते हैं छोटे छोटे, खासकर रेलवे एग्जाम में। तो आइए समझते हैं। फिजिक्स में है तो न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ जो सॉल्व भी है कि 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम द्रव्यमान 2 मीटर दूरी पर है, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करें। देखिए कहने का मतलब क्या है, 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम, तो जानते हैं किलोग्राम मतलब क्या होता है, मास। यम1 आपको दिया है 10 और यम2 आपको दिया है 20, 2 मीटर की दूरी पर मतलब r बराबर आपको 2 दिया है, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करें, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स को ज्ञात करना है या आपका मान निकालना है हमें। देखिए फार्मूला इसमें होता है F इक्वल टू जी यम1 यम2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी पे आपको ये मान ले जाकर रख देना है। F बराबर रखते हैं इसमें, जी का मान जो होता है 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 होता है। यम1 का मान 10 दिया है आपका, यम2 का मान 20 दिया है, अपॉन आर स्क्वायर मतलब आर का मान 2 आर स्क्वायर कर दीजिएगा। वही आप सॉल्व करते हो तो आपका आएगा 3.335 इंटू 10 की पावर माइनस 9 न्यूटन आता है। तो कोई भी जरूरी नहीं है कि संख्या यही रहे, संख्या बदल कर भी आ सकती है। 10 किलोग्राम है 20 किलोग्राम के स्थान पर 20 लिख दिया, 30 लिख दिया, मतलब कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, फार्मूला आपका यही यूज हो। एक ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। फार्मूला याद है तभी हो पाएगा। नेक्स्ट है, ये यहाँ पूछा गया कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार ज्ञात कीजिए। देखिए भार ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या है, हमें W पूछा गया है और द्रव्यमान आपको 5 दिया गया है, मतलब m बराबर 5 आपको दिया गया है, W आपसे पूछ रहा है, तो फार्मूला हम जानते हैं W बराबर होता है mg। तो इस सेम कॉन्सेप्ट पर रख दीजिए, m का मान 5 दिया है, g का मान नहीं दिया है, लेकिन g का मान हम जानते हैं क्या होता है 9.8 होता है। तो आपस में आप मल्टीप्लाई आप कर देते हैं, 49 आपका आंसर आएगा इसमें। हल कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है, इसमें दिया गया नेक्स्ट आपको न्यूमेरिकल है कि यदि चंद्रमा पर जी तो स्मॉल जो है पृथ्वी का 1/6 है तो 60 न्यूटन का भार चंद्रमा पर कितना होगा। तो कहने का मतलब क्या है, 1/6 है तो 60 न्यूटन का बल निकालना है, तो 60 बटे 6 कर दीजिए, आपका 10 आ जाता है। सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं था। नेक्स्ट 10 किलोग्राम द्रव्यमान को ऐसी ऊंचाई पर ले जाया जाता है जहां जी का मान आपको 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, तो भार ज्ञात करना है। तो फार्मूला भी तो मैंने बताया था क्या होता है, W बराबर mg होता है। एम का मान पहले से आपको दिया है 10, जी का मान भी दिया है आपका 9, तो आपस में आप मल्टीपल कर दोगे 10 9 90, आपका 90 जो न्यूटन आपका आ जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, ये दूरी 3 गुना हो जाए तो बल क्या होगा। दूरी 3 गुना हो जाए तो बल क्या होगा, मतलब यह प्रोपोर्शनल 1/r²। तो 1/r² मतलब 3 गुना करना है तो 3 का स्क्वायर हो जाता है, यहाँ से 3 त्रिक का 9, 1/9 आएगा इसमें। नेक्स्ट, दो पिंडों के बीच बल 16 न्यूटन है, दूरी आधी कर दी जाए तो क्या बल होगा। दो पिंड है, उनके बीच का बल आपको पहले से ही दिया गया है, 16 न्यूटन दिया गया है। दूरी अगर आधी कर देते हैं तब क्या होगा, तो नया बल क्या हो जाता है, या प्रोपोर्शनल 1/r², आधी करने मतलब 1/4, तो 4 टाइम्स आएगा तो आधी करने पर। तो दोनों को आधी करते हैं, मतलब 2/16 का 8 होगा, उसका भी 8 होगा, दोनों को आधी करते हैं मतलब हमें आता है 4 टाइम्स। 16 न्यूटन 16 इंटू 4 हो जाएगा, 16 चौक 64, 64 न्यूटन जो है आपका इसमें आएगा। नेक्स्ट है, यदि भार 98 न्यूटन है तो द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, यही लगेगा W बराबर mg। पूछा क्या है, हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो अगर m का मान हम यहाँ से निकालते हैं तो m बराबर हो जाता है W/g। W का मान आपको 98 दिए है, वही हम जानते हैं कि जो स्मॉल जी इसका मान 9.8 होता है, तो आप इसको रख दीजिएगा यहाँ पर, 9 पॉइंट लगा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा आपका, 98 से 98 कैंसिल आउट, 10 किलोग्राम आएगा आपका।
यूनिट हमेशा ध्यान देना, यूनिट कोई भी हो, जैसे m बराबर पूछा गया तो जो आपका आंसर आता है उसमें बगल यूनिट मेंशन जरूर कर दिया करिए, इसमें इंपॉर्टेंट रहता है। तो 10 किलोग्राम आपका आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट है आपका, एक द्रव्यमान दोगुना और दूरी भी दोगुनी हो जाए तो बल क्या होगा। द्रव्यमान भी दोगुना है, दूरी भी दोगुना है, तो क्या होगा। ये प्रोपोर्शनल 2m इंटू 2m अपॉन 2r का होल स्क्वायर। दोनों अगर हम बराबर कर देते हैं तो सेम ही आएगा, कोई चेंज होने वाला नहीं है आपको। जैसे इसमें नीचे दिया है ना 4m स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, तो क्या है आपको दोनों सेम आ गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, ये था आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्लास थी, साइंस के लिए क्लास आती रहेगी जैसे टाइम मिलता रहेगा। चलिए चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी डेली क्लास आपकी करंट अफेयर की आ ही रही है तो उसको जरूर देखा करिए। चलिए थैंक यू सो मच।